अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोहतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया मोदी जयशंकर विल लव यू। बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और कोई हर्ज नहीं अगर हम भारत से भी कुछ सीख लें, और स्पेशली आपके फॉरेन मिनिस्टर, वो तो आप हमें दे दें आप लोग जो है, ताकि हमारे हम थोड़ा सा अपनी जो है ना फॉरेन पॉलिसी ठीक कर सके। इसलिए कि मेरी बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग जो हैं वो आपके फॉरेन मिनिस्टर से बहुत इम्प्रेस हैं। लेकिन आपके फॉरेन मिनिस्टर हम सब के लिए हीरो हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह कहा कि मैंने उसको इस्तेमाल किया, बच्चियों की तालीम के ऊपर उस पैसे का मैंने इस्तेमाल किया, क्या इमरान खान साहब भी ऐसा कोई बयान देंगे? वैसे लगता नहीं है। और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से जो कंसर्न सामने आ रहे थे कि उनकी कोई मुबैना एक फहश वीडियो मंजर आम पर लानी है, अच्छी चीज़ उन्होंने की, अपने मुल्क के लोगों के ऊपर वो लगाया, लेकिन तारीफ कहाँ पे हो रही है? पाकिस्तान जैसे मुल्क में। हालांकि यहाँ पे मोदी जी के हवाले से अब मैं देखता हूँ थोड़ी सी तब्दीली नज़र आ रही है मुझे सोसाइटी में। लोग अब इस बात पे मजबूर हो गए कि वो कहते हैं यार ठीक है, हम जो मर्जी उसको कह दे, लेकिन अपने मुल्क वाले उससे खुश हैं। ये पिक्चर जो है वो सामने दिखाएं कि ये वाला वज़ीर आज़म जो है हमारे यहाँ मजबूरी में हमारा हम आया, फिर इसको चूज कर लेंगे। ये तो इसमें खून आ सकता है, ये खूनी इंकलाब हो सकता है, खूनी मार्च हो सकता है, और एक दफ़ा शुरू हो गया तो फिर यहाँ पे लाशें गिरेंगी। इंडियंस को मैं बोलूंगी, वी लव यू, आई लव यू, एंड वी आर वेलकमिंग। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। यूरोप दौरे पर गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जर्मनी के बाद अब डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंच गए हैं। जर्मनी की तरह डेनमार्क में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के कई कार्यक्रम होंगे। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया नॉर्डिक समिट में भी शामिल होंगे, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। आपको पता ही है दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में भारतीय प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की खूब तारीफ हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि काश हमारे पास भी भारतीय फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जैसा कोई विदेश मंत्री होता। पाकिस्तान में आवाम की बड़ी तादाद एस जयशंकर की डिप्लोमेसी की कायल हो चुकी है। यहाँ तक कि कई देश जैसे कि रूस एस जयशंकर को ट्रू पैट्रियोट कह चुके हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की कई वीडियोस लीक होने जा रही हैं, जिससे इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल है पाकिस्तान को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और कोई हर्ज नहीं अगर हम भारत से भी कुछ सीख लें, और स्पेशली आपके फॉरेन मिनिस्टर, वो तो आप हमें दे दें आप लोग जो है, ताकि हमारे हम थोड़ा सा अपनी जो है ना फॉरेन पॉलिसी ठीक कर सके। इसलिए कि मेरी बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग जो हैं वो आपके फॉरेन मिनिस्टर से बहुत इम्प्रेस हैं। चाहे मोदी जी की तारीफ करें ना करें, लेकिन आपके फॉरेन मिनिस्टर हम सब के लिए हीरो हैं कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए हैं, और जिस तरह से हर कंट्री के साथ एक अच्छे और बेहतर रिलेशंस बने, तो ऑफ कोर्स सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और वो तो इमरान खान साहब भी जाते जाते तारीफ़ें कर गए थे। तो लेकिन ये है कि आई विश के पाकिस्तान जो है वो उनसे कुछ सीखे भी। और आपको आरज़ू जी बताऊं, डॉक्टर जयशंकर का मैं पर्सनली सबसे बड़ा फैन हूं, और ये मैं आपके चैनल पे नहीं, कहीं अपने नेशनल टीवी पे भी कह चुका हूं। आई थिंक ही इज द बेस्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया हैड सो फार। मतलब उनसे जितना मैं देख रहा हूं, जितनी मेरी उम्र है, जितना मेरे को समझ आता, आई हैव नॉट फाउंड एनीबॉडी बेटर देन हिम। और वो मोदी जी की लीडरशिप के अंडर काम कर, ही वाज हैंडपिक्ड बाय मोदी जी। जब उनको दिया था तो लोग हैरान हो गए, भाई ये कहाँ से आ गए डॉक्टर जय, सीधा कैबिनेट मिनिस्टर कैसे बना दिया, क्या बना दिया। पर आज देखिए, जब उन्होंने ऑफिस लिया, वर्ल्ड हैज सीन मेजर जियोपॉलिटिकल चेंजेस, मेजर जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस, उसमें चीजों को चलाना, मैनेज करना, एंड यू नो ही इज अ सेल्फलेस मैन। कोई उनका वो नहीं है, ये नहीं है, कहीं नाम नहीं आएगा। और आपने एक और चीज देखी, कई बयान भी नहीं देते, जो बोलना वही बोलेंगे, वर्ल्ड स्टेज पे खत्म। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई बयान नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई पीआर नहीं। मतलब पर्सनली आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिम। और आपने बोला कि आप क्या दे दो, मैडम आप क्या फेल हो जाएंगे, रहने आप क्या नहीं चलेंगे, फिर उनसे कहिए कि यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं कम से कम उनको कुछ सिखा दें, क्योंकि मैं भी
बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आई विश कि कभी ना कभी अगर इंडिया नहीं तो किसी और कंट्री में कहीं पे अगर विज़िट हो रहा हो और मैं भी इत्तेफ़ाक से वहाँ हूँ तो मेरी उनसे मुलाकात हो, इसलिए कि बहुत इम्प्रेस हैं हम लोग उनसे, स्पेशली ज़ाहिर है उनके काम से। और मैं बार-बार कहती हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को उनसे सीखने की ज़रूरत है और कोई बुरी बात नहीं है अगर आप उनसे कुछ सीख लेते हैं। साथ वाले मुल्क हिंदुस्तान में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैंने उन पैसों से यकीनन मोदी जी के यहाँ बड़े बड़े मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स दुनिया के आते रहते हैं, नॉर्मल रूटीन है, वो भी दौरों पे रहते हैं। इस वक्त भी गालिबन वो यूरोप के दौरे पे निकले हुए हैं, तो लाजमी बात है कि उनको मेरे ख्याल में इससे भी बड़े गिफ्ट्स मिलते होंगे, या बड़े या छोटे, मतलब या जो भी मिलते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे करता हूँ। मैं इसका इस्तेमाल ये करता हूँ कि मैंने उनकी ऑक्शन करवा कर, एक अच्छा जो तरीक़ा है, ऑक्शन करवा कर उसको वो सेल आउट होती हैं और उससे फिर तालीम के ऊपर वो पैसा लगता है, और स्पेशली बच्चियों की तालीम के ऊपर वो पैसा लगता है। मतलब एक सोच की बात है ये। वो भी कह सकते थे कि यार भाई मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैंने तो हिंदुस्तान को पहले से काफ़ी आगे में लेके गया हूँ, लोग पूरी दुनिया में मेरी वाह भी करते हैं, तो ये गिफ्ट तो एक्सक्यूज़ मी, ये गिफ्ट्स तो फिर मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए, मैं जो मर्ज़ी करूँ। मैं उसके साथ जो है वो गाड़ियाँ अपने इस्तेमाल के लिए रख लूँ, वो घड़ियाँ हाथ में पहनना शुरू कर दूँ, या मैं कहूँ कि यार चलो सेल आउट करके वो पैसे कमा लेते हैं, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन वो कहते नहीं, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह कहा कि मैंने उसको इस्तेमाल किया, बच्चियों की तालीम के ऊपर उस पैसे का मैंने इस्तेमाल किया, क्या इमरान खान साहब भी ऐसा कोई बयान देंगे? वैसे लगता नहीं है, क्योंकि मतलब इतना भी पागल, वो वही वाली बात है ना कि इतना भी पागल नहीं है। एक चीज़ यहाँ से ऑन ए लाइटर नोट जो भी बात हो रही है वो है, लेकिन अगर आप कोई भी अच्छा काम अपनी सोसाइटी के लिए करते हैं, अपने मुल्क के लिए करते हैं, यकीन करें, हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हमारी उनसे दुश्मनी है, वो लोग भी मतलब होते हैं, एक उस पर कह रहा हूँ, उस पर नहीं कह रहा। वो चीज़ें अब शायद किताबों में भी अब ख़त्म होने लगी हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि अब बिकती नहीं है इतनी शायद ज़्यादा। तो अच्छी चीज़ उन्होंने की, अपने मुल्क के लोगों के ऊपर वो लगाया, लेकिन तारीफ़ कहाँ पे हो रही है? पाकिस्तान जैसे मुल्क में। हालांकि यहाँ पे मोदी जी के हवाले से अब मैं देखता हूँ थोड़ी सी तब्दीली नज़र आ रही है मुझे सोसाइटी में। लोग अब इस बात पे मजबूर हो गए कि वो कहते हैं यार ठीक है, हम जो मर्जी उसको कह दें, लेकिन अपने मुल्क वाले उससे खुश। हम कोई मैसेज देना चाहें पॉजिटिव इंडियंस के लिए भी, पाकिस्तानीज के लिए भी? अरे इंडियंस को मैं बोलूँगी, वी लव यू, आई लव यू एंड वी आर वेलकमिंग। हम बहुत ज़्यादा दिल खोल कर आपको खुशामदीद कहते हैं, चाहे वो करतारपुर हो या वाघा बॉर्डर हो। आप आए, आप यहाँ पर पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ पाएंगे। बड़े करीब से शुरुआत करनी चाहिए। तो इंडिया के साथ ताल्लुकात अगर बेहतर होंगे तो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो बेहतर हो जाएगी। ज़ाहिर है जो हमारे यहाँ से चीज़ें जा रही थी वो वापस बहाली की तरफ बढ़ जाएंगी और मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, हालात कुशादा हो जाएंगे। तो इंडिया शुड बी फॉरमोस्ट। ये पिक्चर जो है वो सामने दिखाएं कि ये वाला वज़ीर-ए-आज़म जो है हमारे यहाँ मजबूरी में हमारा हमसा आया, फिर इसको चूज़ कर लेंगे। इसको चूज़ कर लेंगे। हाँ। इसकी क्या वजह होगी कि आप इसको चूज़ करेंगे? ये हमारा हमसाया अगर हमारे साथ कारोबार करेगा और एक हमसाये की तरह, अच्छे हमसाये की तरह रहेगा, तो पाकिस्तान की भी बेहतरी है, उनकी भी बेहतरी है। जी जनाब। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हैरानकुन भी है और हकीकत के नज़दीक है, मैं ये कहूँगी कि हम पाकिस्तानी बहुत हकीकत पसंद हो चुके हैं कि मैंने हमेशा इंडिया के लोग, इंडिया के मिनिस्टर्स, इंडिया की पार्टीज़, इंडिया की पॉलिटिक्स, बुराई। ये वो इरा है या ये वो ज़माना है या ये वो टाइम चल रहा है कि इंडिया की पॉलिसीज़, इंडिया के मिनिस्टर्स, इंडिया के लोग, इंडिया की तरक्की, तारीफ़। हर इंसान, चाहे वो एक आम नागरिक हो, चाहे वो कोई हमारे इमरान खान हमारे मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई एंकर पर्सन हो, हर कोई इंडिया की तारीफ़ कर रहा है, हर कोई। आपको याद है प्रीवियस कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर
फिज़ा अकबर थी, जो मैंने कहा भी था पापा की बड़ी फेवरेट हैं, तो उनको बहुत सुनते हैं हमारे पाकिस्तानी, स्पेशली मैं ये कहूँगी 70 to 80% पाकिस्तानी उनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत सुनते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनकी एक एबिलिटी है कि वो झूठ नहीं बोलती हैं और बहुत खरा बोलती हैं। मतलब अगर 1 से 1.5 घंटे का भी उनका कोई प्रोग्राम आता है तो शायद कोई 5 मिनट के लिए भी नहीं मिस करता होगा। इतना उनका एक, मैं ये कहूँगी एक जादू है, या एक उनको सुनना बहुत पसंद किया जाता है। उन्होंने जब अपनी एक वीडियो में तारीफ़ कर दी थी कि आपको चाहिए कि आप जाके इंडिया से कोर्स करके आओ, ये उनकी लाइन्स थी, तो मुझे तभी लग गया था कि अब ये जो हमारा झूठा भरम था ना, ये जो हम कहते थे पाकिस्तानी सब कुछ है, पाकिस्तानी इसकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमने बड़ी तरक्की करी है, हमने बड़े झंडे गाड़े, मुझे उसी दिन लग गया था कि बस अब हकीकत पे से पर्दा उठ चुका है। असल में देखिए, सबसे पहले तो वही वाली बात दोबारा रिपीट हो जाएगी कि पहले एक दौर था सिर्फ टीवी चैनल्स, तो टीवी चैनल्स पे जो दिखाया जाता था हमें उस पे यकीन करना होता था। उसकी वजह ये थी कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अगर कोई शख्स इंडिया या कहीं और होके आता था तो वो हमें अपनी ज़बानी बताता था, यार वहाँ के तो हालात ऐसे हैं, यार वहाँ के तो हालात ऐसे हैं, वहाँ पे तो ये मामला चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, वहाँ पे तो बड़ी तरक्की हो रही है। तो उसने आके जितने लोगों को बताया सिर्फ उनको पता है। अच्छा, उनमें से भी कुछ लोगों ने कहा होगा तुमने चंद इलाके देखे होंगे, इस वजह से तुम क्या है तारीफ़ कर रहे हो, तुमने अच्छा इलाका जाके देखा होगा, अच्छे लोग टकरा गए तुम्हें, सब ऐसे नहीं है, सब ऐसे ही हैं, ठीक है ना। तुमने वहाँ का डिफेंस देख लिया होगा, हमारे यहाँ डिफेंस है, इलाका वो साफ़ सुथरा है, तो हमारे यहाँ कोई आ जाता है वो डिफेंस से होकर आ जाए तो वो कहेंगे कराची बहुत अच्छा है। कराची में लियारी भी है, कराची में औरंगी भी है, कोरंगी भी है, कराची में भी है, गुलशन भी है, ठीक है ना, मतलब थोड़े से बहुत ही कच्ची बस्तियाँ भी हैं, बहुत अच्छी भी हैं और बहुत अच्छी भी हैं। तो वो था 15 साल 20 साल पहले की बात है। ठीक है जी। अच्छा, अब जब से सोशल मीडिया आया है, अब मैं समझता हूँ कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो, चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, अब आवाम से कुछ भी नहीं छुप सकता। अच्छा, चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश की जाए। एक और बात बोलूँगी कि हमारे अंदर ही ये, अच्छा मैं एक और बात बताऊँ, ये जो ब्रेवनेस के साथ, ये बोल्डनेस के साथ जो एंकर पर्सन जो आम बात कर रहे हैं, आपने देखा, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है कि वो जिस तरीके से मोदी जी की पिक्चर दिखा के कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए, बड़ी बात। मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा मैंने बीच का थोड़ा सा ज़माना देखा है कि हर चीज़ उनकी बुरी है और कुछ अडॉप्ट नहीं करना और उनके मंत्रियों की तारीफ़ नहीं करनी, मतलब मरना और उनके मंत्री की तारीफ़ करना बराबर था। और आज लोग उनकी फ़ोटोज़ दिखा के कह रहे हैं हमें ये चाहिए, हमें ऐसी पॉलिसीज़ चाहिए, हमें ऐसे एस जे शंकर जैसे लोग चाहिए, आप एक काम करो, हमें मतलब मैं कहूँगी कितना सोचने का मकाम है कि हम उनसे कह रहे हैं कि आप अपना मंत्री हमें दे दो या फिर हमें सिखा दो कि कैसे चलानी है, कैसे करनी है, कैसे लेकर चलना है। अच्छा, मोदी जी को कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोदी जी को नहीं अच्छा कहते। हम तो पर्सनली बहुत कुछ उनके बारे में समझ चुके हैं, उन्हें जान चुके हैं, क्या नेचर है उनका, क्या बिहेवियर, क्या स्वभाव है उनका। लेकिन वो लोग जो नहीं हैं इतना टच और वो मोदी जी के लिए उनकी एक बैड इमेज बन गई है तो बन गई है, हमारी भी कुछ और थी पहले और अब कुछ और है। तो मैं ये कहूँगी तभी शायद मोदी जी के ऊपर तो इतनी बात नहीं करे कोई, लेकिन एस जे शंकर के लिए तो हर कोई कह रहा है कि ये तो बिल्कुल आइडियल है, ये तो हीरो हैं, ये हम तो इनके फ़ैन हैं। तो थोड़ा सा अगर बात को समझें कि एस जे शंकर को लाने वाला कौन है? मोदी जी। ठीक है, एस जे शंकर को ट्रेन करने वाला कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर रहे कई सालों तक मोदी जी के। तो मतलब जाहिर सी बात है, अब इंट्रैक्शन, बातचीत, बताना, समझाना, टीच करना, कितना एक्सपीरियंस आता है इंसान को। अच्छा, लोग कह रहे हैं मोदी जी नहीं, लेकिन एस जे शंकर बहुत अच्छे हैं, तो आप थोड़ा सा समझो तो, जाओ तो पीछे समझ के, मतलब है कि जो लाने वाले हैं, जिन्होंने एक टीचर ने किसी पे भरोसा किया स्टूडेंट पे कि यार मैं इसे ये जिम्मेदारी देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये पूरी कर लेगा, तो इसका मतलब है कि वो उनकी दूरअंदेशी या उनकी एक समझदारी, जहानत है कि उन्होंने एस जे शंकर को समझा और आज उन्होंने साबित करके दिखा दिया। अच्छा, एक चीज़ और है कि अब पाकिस्तान में भी एस जे शंकर का इतना वावेला, इतना जिक्र होने लगा। अच्छा, इससे मैं कहता हूँ बहुत बेहतर हो गया है, बहुत बेहतर है। क्योंकि हमारे यहाँ के जो मैं कहता हूँ लूले लंगड़े सियासतदान हैं या गूंगे बहरे हैं या अनएजुकेटेड हैं या इन्हें कोई अवेयर, अच्छा पता है मैं अपने सियासतदानों की सोच बताऊँ आपको, यानी कि उन्हें ये ऐसा है कि लाखों करोड़ों रुपए डालो, सियासत में जाओ, जलसे करो, किसी पार्टी का हिस्सा बनो, लूटो और सीट लो, मिनिस्ट्री लो एक, उसके बाद जितना लूटना लूटो। अच्छा, मुझे बयान याद आता है इमरान खान का थोड़े दिनों पहले का, कि उन्होंने ये कहा था हम बहुत बेहतर हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं।
तो अचानक यू टर्न मार के और कहने लगे कि नहीं जी इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वो शायद चाहते थे कि हम कौम को किसी खुशफहमी में रखें, या कौम को एक जो चूरन देते हुए आए हमें बचपन से, जो ख्वाब खरगोश में हमें सुला के रखा था, तो वो ये चाहते थे कि आगे भी ये चल जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया का मैं इतना थैंक्स कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में पहली बार जगा दिया लोगों को। मैं मशकूर हूँ, ठीक है, मुझे इससे अच्छा वर्ड नहीं लग रहा था कोई। मैं मशकूर हूँ इस प्लेटफॉर्म की कि इसके थ्रू हमें क्या हकीकत है और हम आगाह हो पाए। तो बाद में उन्होंने यू टर्न मार के कह दिया जी नहीं इंडिया तो बहुत अच्छा कर रहा है, हमें तो इंडिया को फॉलो करना चाहिए, हमें तो इंडिया को देख कर चलना चाहिए। तो मतलब वो समझ गए कि मैं जो चूरन दे रहा हूँ वो अब आवाम उसमें नहीं आने वाली, क्योंकि आवाम को पता है कि हकीकत क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ और है कि एस जयशंकर के हवाले से मतलब है कि सारे लोगों को, आम लोगों को भी पता चला, तो मैं कहता हूँ कहीं तो इनको शर्म आएगी, हमारे यहाँ के वालों को कहीं तो इनको एहसास हो कि यार अच्छा काम करें, हम लोगों को दिखाएं, हमारे अंदर हम भी मतलब कि कुछ दिखाएं ताकि हमारा भी नाम हो। हमें पूरी दुनिया चोर कह रही है, हमें पूरी दुनिया लुटेरा कह रही है, हमें ये कह रही है, तो एक वक्त है कि यार कब मतलब एक ढिठाई होती है, एक ढीठ पन्ना होता है, मैं कमीनापन कह दूँ, मैं क्या कह दूँ, कितना मतलब तब तो आपको होश आए कि यार हाँ नहीं कि नहीं यार हमें। अच्छा, आपको पता है इमरान खान का भी कल इंटरव्यू आया, छोटे छोटे यूट्यूब इमरान खान नहीं है गवर्नमेंट में, लेकिन गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करना चाहे। वो 100% मान गए हैं कि गवर्नमेंट की ना जिस तरीके से की, मुझसे बोलते तो हैं मुझसे गलतियाँ हो गई हैं, वो कहते हैं कि बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, अगर अभी मुझे मौका मिलता है तो मैं सब सुधार दूँ। तो सबसे पहले तो अगर बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी मिली मुझे तो मैं हुकूमत बनाऊँगा, पे घर चला जाएगा। अगर बड़ी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, लूली लंगड़ी हुकूमत बनानी पड़ी मुझे, मतलब उनको अब उनके पास एक हथियार है, देखा है इन्होंने ना आवाम में एक फसाद, एक जज्बे और जज्बा नहीं कहेंगे, एक फसाद मतलब एक किसी न किसी तरह से बर्पा कर दिया, हाँ बर्पा कर दिया, उकसा दिया इन्होंने कि वो लोग जो काम धंधे वाले लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ घरेलू टाइप के लोग हैं, वो तक सड़कों पे उतर आए। इस तरीके से उन्हें प्रोवोक कर दिया बिल्कुल ना। और अब अगर आवाम और हुकूमत, देखिए हुकूमत और आवाम अगर आमने सामने आ जाए तो बहुत तबाही, बहुत मसले मसाइल होते हैं। सिविल वॉर का भी हम सुन चुके हैं। अभी पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर जो सीनियर एंकर्स हैं वो बाकायदा अल्टीमेटम दे चुके हैं कि पाकिस्तान में हो सकता है, कहते हैं हमारे मुंह में खाक, ये अल्फाज हैं उसके, कि वह कह रहा है एंकर कि मेरे मुंह में खाक, खून रेजी हो सकती है। और मैंने तो ये तक सुन लिया कि पाकिस्तान को प्रॉपरली आइसोलेट कर दिया जाएगा कुछ अरसे के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर बहुत ज़्यादा फसाद हो गया, बहुत ज़्यादा तबाही हो गई, बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ अगर हम जाने लग गए, और मैं हैरान हूँ कि फिर क्या होगा, हमारी मईशत का क्या होगा। हम ट्रेड, हम सोच रहे हैं इंडिया के साथ ट्रेड करें, इंडिया की पॉलिसीज़ को लेकर चले, यहाँ हमारे यहाँ अमन तो हो, एक घर में सुकून हो तो इंसान कुछ सोच के उसकी तरक्की के बारे में सोचे। जब सुकून ही नहीं है तो वो तरक्की के बारे में क्या सोचे। अच्छा एक है तरक्की, हम तरक्की की तरफ जाएं, हम तरक्की की तरफ जाने के बजाय मैं कहता हूँ हम उलट हैं, बैकवर्ड हो रहे, हम बाकायदा बहुत ही बुरे दलदल के अंदर पीछे जा रहे हैं। और आगे फ्यूचर में क्या होता है अल्लाह बेहतर जाने। और ये है कि वाकई ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया के हवाले से हमारे आवाम को पता चल रही हैं और सीखनी चाहिए। अब सब यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ी बात है और ये सोशल मीडिया का कमाल है। खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।